हेलो दोस्तों, आदित्य कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए हम कक्षा 7 के अभ्यास 5B का प्रश्न हल करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न करें कि नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से त्रिभुज खींचकर उनके शीर्ष लंब खींचकर तथा जांच कीजिए कि प्रत्येक त्रिभुज एक शीर्ष से लंब संगामी है कि नहीं। देखिए, सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि हमको क्या करना है, त्रिभुज खींचना है, दो दिया है तो हम क्या करेंगे, इंची लेंगे और 3.4 का हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, 3.4 का एक रेखा खींचेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ एक यहाँ पे चाप लेकर यहाँ पे क्या करेंगे, केंद्र बिंदु मानकर हम एक जैसे क्या पटरी प्रकार जो डेढ़टंगा लेंगे, यहाँ से चाप लगा के हम क्या करेंगे, इस तरह से चाप लगाएंगे। कितना का, 5.4 का। यहाँ से चार लेकर के 5.4 का शायद इधर आएगा, 5.4 का इधर हम चाप लगाएंगे इस तरह से। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से केंद्र मिला के 4.5 का चाप, तो जहाँ पे मिलेगा यह इस तरह से, तो वहीं पे से यहाँ क्या करें, ये खींच लेंगे, ये त्रिभुज बन जाएगा। ये यहाँ पे त्रिभुज बन जाए, तो ये हो जाएगा 5.4 का, ये हो जाएगा 4.5 का। अब कह रहा है कि त्रिभुज का देखिए संगामी है कि, तो देखिए यहाँ से आप यहाँ पे सीधा सीधा आधा भाग करेंगे, यहाँ पे आएगा। इसका क्या कोण क्या है, यहाँ पे आएगा। इस वाले का कहाँ आएगा, यहाँ पे। यार ये तीनों एक दूसरे को काट रही हैं कि दो बिंदु पर मिल रहे हैं, ये इसलिए यह क्या है, संगामी है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न नंबर दूसरा का क्या कह रहा है, वही कह रहा है कि दो भुजाएं 6 सेमी और 4.5 सेमी तथा इनके बीच का कोण 120। जैसे मान लीजिए 6 सेमी का एक कोण, फिर ले 6 सेमी का एक रेखा। ठीक है, इसमें क्या कर 120 अंश का कोण कह रहा है ना, क्या करेंगे 4.5 का क्या, ये खींच लेंगे 4.5 का, तो ये वाला शीर्ष हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 120 अंश का। ठीक है, आप इंच से कर लीजिएगा। जैसे एक है 6 सेमी का है, हम इसमें मान लीजिए एक 4.5 का ये चाप लेकर बना देंगे, काट देंगे, तो इसको मिलाएंगे एक दूसरे से। अब इसमें जो बना हुआ त्रिभुज ये जो होगा 120 का होगा, और इसमें कह रहा है कि बना हुआ त्रिभुज, जैसे यहाँ से अब त्रिभुज यहाँ पे काटेगा, इस वाले कोण को यहाँ पे काटेगा, इसने मतलब इन एक दूसरे को काटेगा। यहाँ इसका यहाँ पे हो जाएगा, इसका काटेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक दूसरे को काटेगा, तो ये क्या एक ही बिंदु पर मिलेगा, तो ये भी क्या है, संगामी है। ऐसे ही एक दूसरे से बना देना है। ठीक है, और देखिए प्रश्न नंबर तीसरा क्या कर रहा है, तीसरा भी सेम वही कर रहा है कि दो भुजाएं 5 सेमी 4 सेमी तथा इसके बीच का कोण 90। जैसे दो भुजाएं, एक भुजा यहाँ हम खींच लिए कितना 5 सेमी, और 4 सेमी क्या कह रहा है, सीधा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 90 अंश का सीधा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे त्रिभुज एक बन जाएगा संलग्न खींचेंगे तो। इसका भी हम क्या करेंगे, अगर बीच में शीर्ष लंब का बीच में त्रिभुज खींचेंगे तो एक दूसरे को क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, यहाँ ये वाले से क्या हो जाएगा, एक दूसरे को काटेगा, या अर्थात ये भी क्या है, संगामी है। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, मान लीजिए कह रहा है, चौथा कह रहा है क्या, कि दो कोण 65 तथा 80 और बीच की भुजा कितना होगी 5 सेमी। मान लीजिए एक तो होगा ही, तो यहाँ वाली कोण, यहाँ पे जो हम कोण बनाएंगे तो कितना होगा 65 डिग्री, और यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितना होगा 80 डिग्री, और जो बीच की कोण है कितना है, ये भुजाएं कितना हो जाएगा 5 सेमी। तो अब इसका भी सेम वही ज्ञात करना है हमको, तो ऐसे ऐसे चीज से खींच लेना है कि इससे ऐसे बना लेंगे कोण, तो इसका देखेंगे तो इन लोगों में संलग्न है कि नहीं, तो ये भी ये यानी ये भी संलग्न है। ये जो भी त्रिभुज है वो एक दूसरे को एक बिंदु पे काटेगी जरूर, इसलिए ये भी क्या है, संगामी है। ठीक है, और आज ये प्रश्न नंबर दूसरा क्या कर रहा है, देखिए प्रश्न नंबर दूसरा को हम कैसे लगाएंगे। प्रश्न नंबर 2, एक समबाहु त्रिभुज। देखिए आप किताब में देखिए, किताब में दिया एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी खींचकर, इसमें ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर क्या है, दूसरा ए बी बराबर कितना है, सॉरी ए बी बराबर है ए सी। त्रिभुज कितना दिया है, इस तरह से बनाया गया है त्रिभुज, ये है, ये है आपका, तो ये हो जाएगा ए, और ये क्या है बी सी, और यहाँ दोनों तरफ ये क्या है 90 अंश का हो जाएगा, ये एल है। तो देखिए ए बी सी दिया है, ए बी बराबर क्या है, ये दिया हुआ है, दिया है क्या, ए बी बराबर ए सी, दोनों की लंबाई बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले दिया है तो हम क्या कर, ए एल, देखिए ए एल लिखेंगे, ए एल बराबर क्या लिखेंगे,
ए एल चाहे ए एल बराबर ए एल, यानी दोनों समान ही है, यानी ऊपर नीचे का ए एल बराबर ये समान ही है। तो लिखेंगे ए एल बी, ए एल बी बराबर कितना होगा, देखिए ए एल बी बराबर होगा ए एल सी, बराबर क्या होगा ए एल सी। ये दोनों एकदम एक ही बराबर का त्रिभुज है, दोनों 90 अंश का हो। ये किसके अनुसार है, सर्वांग समता के। इसमें क्या लिखेंगे, सर्वांग समता, दोनों का सर्वांग समता है। तो इसके अनुसार हम इतने त्रिभुज में दिया है ऐसे, तो इसके अनुसार हम लोग सवाल हल करेंगे। दूसरा का पहला क्या दिया, पूछ रहा है क्या इसमें सत्य कथन छाटना है, तो पूछ रहा है पहला पूछ रहा है आपका सवाल पहला क्या दिया है कि बी एल बराबर एल सी। तो देखिए इसमें देखिए बी एल बराबर एल सी, ये दोनों बराबर है ना, यानी अर्थात ये भी ये सत्य कह रहा है। बी एल देखिए बी एल बराबर एल सी, यानी दोनों का ये बराबर है, तो दोनों भुजा ये बराबर है, तो क्या हो जाएगा ये सत्य है। दूसरा क्या दिया है, कोण बी बराबर कोण सी। अब देखिए कोण बी ये है और कोण सी ये दोनों समान है, तो ये भी कोण भी बराबर है, अर्थात ये भी क्या है सत्य है। अब कोण बी एल तीसरा दिया है, कोण बी ए एल, बी ए एल बराबर कितना है, कोण सी ए एल। देखिए कोण बी ए एल और कोण सी ए एल, यानी ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है, ये है, इसलिए ये भी क्या है सत्य है। और दूसरा दिया है क्या, शीर्षलंब ए एल से समद्विभावी। देखिए शीर्षलंब ए एल से समद्विभावी ए बी सी को दो सर्वांग त्रिभुजों में बांट दिया। तो अभी हम बताए सर्वांग त्रिभुज में बांट दिया है यही ए एल, यानी ये भी अर्थात चौथा भी क्या होगा सत्य ही होगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि कोण, तीसरा नंबर दिया है प्रश्न, त्रिभुज कह रहा है कोण ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सॉरी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी कैसे बना दिया है, मैं यहाँ से आ जाइए ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी कोण ये क्या हो जाएगा 90 अंश का हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर उसी में कोण सी समकोण है, ये सी क्या है सॉरी तब तो गलत बन जाएगा, कोण सी कह रहा है समकोण है, तो हमको ए बी सी तब ना कोण सी समकोण हो जाएगा। ठीक, तो कह रहा है इस त्रिभुज का बिना शीर्ष लंब खींचे लंब केंद्र बताइए, बिना लंब के। तो हम इसमें आंसर क्या लिखे, लंब केंद्र दोनों को बताना है, तो लिखेंगे ए सी तथा बी सी का सी पर प्रतिच्छेद करती है। क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए इसका लंब केंद्र भी कितना होगा, दोनों का लंब केंद्र क्या हो जाएगा कण ही होगा, कण पे ही होगा। ठीक है, ये प्रश्न आपका ये सब 5B का प्रश्न सॉल्व हो गया, हल हो गया। ठीक है, अब वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगले वीडियो नेक्स्ट, धन्यवाद।